अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हम आज पढ़ रहे हैं कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 4 डाटा एंड रिपीटिशन। तो इसका रिपीटिशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ रिपीटिंग और डूइंग, सेइंग और राइटिंग समथिंग अगेन। जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हों और वो क्या कहते हैं, उसे हम लिखें बार बार, तो इसे रिपीटिंग कहते हैं, रिपीटिशन कहते हैं। ये लफ्ज़ से ही ज़ाहिर कर रहा है कि इसका मतलब ही क्या है। और डाटा एंड रिपीटिशन का मतलब है द टाइप ऑफ डाटा दैट अकर्स मल्टीपल टाइम्स विद इन अ पेपर, जो कि बार बार वो अदाद जो बार बार किसी मुकालमे में बार बार इस्तेमाल हो रहा हो, बार बार आ रहा हो। तो हम इसके फर्स्ट पेज पे जाते हैं चैप्टर नंबर 4 के। तो डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, वो कह रहे हैं कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड डाटा स्ट्रक्चर। जो हाई लेवल होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, डाटा स्ट्रक्चर, इन ऑर्डर टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डाटा, ताकि हम उसको स्टोर कर सकें और ऑर्गेनाइज कर सकें किसको, डाटा को। अ डाटा स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। अब उन्होंने डाटा स्ट्रक्चर्स को डिफ़ाइन किया हुआ है। वो क्या है, डाटा स्ट्रक्चर इज़ आ कंटेनर, जो कि है कंटेनर टू स्टोर। क्या, जैसे कि अब हमारे पास एक वो होती है, कबर्ड होती है जिसमें हम कपड़े स्टोर करते हैं, हमारे पास मशीन होती है इसमें हम कपड़े स्टोर करते हैं वॉश करने के लिए। तो इसमें किस लिए इस्तेमाल होता है, किस लिए कंटेन करते हैं। डाटा स्ट्रक्चर इज़ अ कंटेनर टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डाटा की कलेक्शन को स्टोर करने के लिए आइटम्स इन अ स्पेसिफिक लेआउट में। अब हम अरे पढ़ेंगे। एन अरे इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर। अरे भी क्या है, डाटा स्ट्रक्चर है। डैट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज़ ऑफ सेम डाटा टाइप, जो कि होल्ड करता है मल्टीपल वैल्यूज़ ऑफ सेम डाटा टाइप की। जैसे कि एन इंट, जो कि इंट है अरे। इंट अरे क्या होल्ड करता है, मल्टीपल इंटीजर्स वैल्यूज़। अब फ्लोट अरे क्या होल्ड करता है, रियल वैल्यूज़, एंड सो ऑन। आगे अभी ऐसे चलता जाएगा। एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अरे इज डैट इट स्टोर्स ऑल दी वैल्यूज़ एट कॉन्सिक्यूटिव लोकेशन इनसाइड द कंप्यूटर। और इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है अरे की, कि ये स्टोर करता है सब वैल्यू को जो कि कॉन्सिक्यूटिव लोकेशन होती है किसके, इनसाइड, कंप्यूटर मेमोरी के इनसाइड। मैं उम्मीद करती हूँ कि इतना जितना मैंने आपको समझाया वो आपको समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे अरे डिक्लेरेशन। तो इसमें क्या है, टाइप ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड इन अरे। जो जैसा भी टाइप का डाटा वो स्टोर होता है अरे में, और मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी स्टोर्ड। डाटा टाइप अरे नेम, अरे साइज, आइडेंटिफायर ऑफ अरे, ये आइडेंटिफायर ऑफ अरे है डाटा नेम जो है। तो नेम ही आपका, जो नेम होता है वही आपकी शख्सियत होती है ना। तो अब हम पढ़ेंगे अरे इनिशियलाइजेशन। असाइनिंग वैल्यू टू एन अरे फॉर द फर्स्ट टाइम। आप किसी वैल्यू को साइन कर रहे हैं किस पे, अरे पे, पहली बार, पहली दफ़ा, तो वो क्या कहलाएगा, अरे इनिशियलाइजेशन। एन अरे कैन बी इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। जो भी अरे होता है वो इनिशियलाइज्ड होता है उस वक्त पर जब उसको डिक्लेरेशन हो रही होती है, थोड़ी देर बाद। अरे इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, अरे इनिशियलाइजेशन वही बात की है। अरे इनिशियलाइजेशन एट टाइम ऑफ डिक्लेरेशन कैन बी डन इन द फॉलोइंग मैनर्स। वो कह रहे हैं वो इनिशियलाइज कैसे होता है डिक्लेरेशन के टाइम पर। तो डाटा टाइप अरे नेम किसी के इक्वल होना चाहिए, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 एंड सो ऑन, और वैल्यू n तक। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितना मैंने समझा दिया वो आपको समझ आ गया होगा। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।